किसी से भी डिबेट करने को तैयार हूं, प्रधानमंत्री से। हेलो। मगर मैं प्रधानमंत्री को जानता हूं, प्रधानमंत्री मुझसे डिबेट नहीं करेंगे। राहुल गांधी ने तो ये इनविटेशन स्वीकार किया, चैलेंज स्वीकार किया, तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जी कोशिश करेंगे? अरे राहुल गांधी कहाँ राजा भोग, कहाँ गंगू तेली। राहुल गांधी जी अमेरिका के पढ़े लिखे, ये अंगूठा छाप, उनसे डिबेट कर पाएंगे? नमस्कार दोस्तों, इस समय बीजेपी के छोटे नेता से लेकर बड़े नेता तक चिंतित देखने को मिल रहे हैं। जो 400 पार के नारे लगते थे वो अब सिमट कर आ गए 250 से 400 के बीच। बहुत से बीजेपी के नेता कुछ इस तरीके से डरे हुए और सहमे हुए हैं और उनके अल्फाज कुछ इस तरीके से निकल कर आ रहे हैं। तो आप एक बार इस क्लिप को देखिए। मैं भी कहीं न कहीं लग रहा हम साधुए बन जाएंगे हमें। इस चुनाव की बात है, हमको लग ही रहा, हमको डर लग रहा अपने आप से, चले ही जाएंगे लग रहा है। मतलब अगला इंटरव्यू लेने हिमालय आना पड़ेगा क्या हमको? आपको हम कहीं भी पाए जा सकते हैं, हम तो ऐसे कहीं भी पाए जा सकते हैं। वही बड़े बड़े यूट्यूबर्स के अनुमान के मुताबिक कुछ इस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि इस बार बीजेपी 250 से लेकर 400 के बीच ही सीमित रह जाएगी। What do I think? Given the fact that मैं ये सारी चीजें ट्रैक करता हूँ, मैं सारी चीजें देखता हूँ। अब मैं प्रशांत किशोर ने बोला है, योगेंद्र यादव ने बोला है, तो हमने कहा कि हमें भी बोलना चाहिए, हैं? उसे लोगों की इज्जत होती है। लोग फोन करके पूछते हैं कि भाई बताओ अंदर की खबर क्या है। तो हमने कहा कि अंदर की खबर आप लोग के साथ भी शेयर कर दिया जाए। बीजेपी को 200 से 400 सीट के बीच में मिलेगा। बीजेपी को 200 से 400 सीट के बीच में मिलेगा। दिस इज माय डिटेल्ड, स्टडीड, सीरियस, एनालिटिकल ओपिनियन अबाउट दिस इलेक्शन कि बीजेपी, आप लिखित ले लो स्टैंप। अब मैं बता रहा हूं कौन सा सेफोलॉजिस्ट होगा, कौन योगेंद्र यादव होगा, जो कौन प्रशांत किशोर होगा जो स्टैंप पेपर पे लिखकर ये बात दे सकता है। मैं आपको स्टैंप पेपर पे लिख के दे दूंगा 200 से 400 के बीच में, ठीक है ना। और एक चीज मैं आपको बताऊं, जो लोग आपको बोलते हैं ना, उनको मालूम है, अरे यार पर्ची बना के मैं भी यहां लिख सकता हूं यार, इसके इतने नंबर आ रहे हैं, इसके इतने नंबर आ रहे हैं। बाद में कोई किसी को पूछता भी नहीं है कि यार तुम्हारे वो जो हाँक रहे थे इलेक्शन रिजल्ट, उसका क्या हुआ। वहीं कुछ लोगों का कहना कि बीजेपी की ये जो हालात हुए वो इसलिए हुए क्योंकि बीजेपी इस बार कुछ ऐसे बलात्कारियों को भी टिकट दे रखे जिनके 3000 से ज्यादा महिलाओं के साथ शोषण करते हुए वीडियो वायरल हुए और उनको भी टिकट दिया गया और उनके सपोर्ट में प्रधानमंत्री खुलेआम मंच में भाषण देते हुए दिखाई पड़े। एक पेन ड्राइव, तकरीबन 3000 वीडियो और उन वीडियोस में सैकड़ों महिलाओं का यौन शोषण करता एक हैवान। इस दरिंदे का नाम है प्रज्वल रेवन्ना। देश की तकरीबन 70 करोड़ महिलाओं ने जिसे अपना प्रधानमंत्री माना, उसी नरेंद्र मोदी का चहेता रेवन्ना कर्नाटक के हासन से मौजूदा सांसद है और इस बार फिर चुनाव लड़ रहा है। इसकी दरिंदगी का कोई अंत नहीं। घर में काम करने वाली नौकरानी, उसकी बच्ची, पार्टी की सांसद, सरकारी दफ्तरों में कार्यरत महिलाएं, सबके साथ इसने यौन शोषण कर वीडियो बनाया, उसे ब्लैकमेल किया। यहाँ तक कि एक 63 साल की वृद्ध महिला को भी इसने नहीं पकड़ा। कहती रही कि मैंने तुम्हारे पिता को अपने हाथ से खाना खिलाया, लेकिन हैवान नहीं रुका। नरेंद्र मोदी ने इसके लिए चुनाव प्रचार किया। बीजेपी नेता देवराज गौड़ा ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को चिट्ठी लिखकर इस पेन ड्राइव और रेवन्ना के यौन शोषण के बारे में जानकारी देते हुए कहा था कि इसे टिकट मत दे। यानी प्रधानमंत्री को सब पता था। सब पता होने के बावजूद प्रधानमंत्री चिल्ला कर इसके लिए वोट मांगते रहे और कहा कि इसको दिया हर वोट मोदी को मजबूती देगा। सच्चाई बाहर आई तो प्रज्वल रेवन्ना चौकीदार की नाक के नीचे से विदेश भाग गया। लेकिन सवाल ये है कि चौकीदार सो रहा था या मिला हुआ। एक बलात्कारी का खुलेआम समर्थन करते मोदी को शर्म नहीं आई। जहां एक तरफ पीएम मोदी प्रज्वल रेवन्ना जैसे लोगों को टिकट दे रखी है और दूसरी तरफ नारा लगाती बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। ऐसे में कैसे बेटियां सेफ रहेंगे? जब ऐसे भ्रष्ट नेता पार्टी में ही रहेंगे तो बेटी कहां से बचेंगे? बेटी तो और ही अनसेफ हो जाएंगे। और बीजेपी में कुछ ऐसे भ्रष्ट नेताओं के भ्रष्ट भाषण भी आपको सुनने को मिल जाएंगे। उनका कहना कि पॉपुलेशन कम करने के लिए आपको मोदी और योगी बनना पड़ेगा, आपको बच्चे पैदा नहीं करने पड़े। यदि कोई शादी करेगा तो वो किस लिए शादी करेगा? एक अपनी जनरेशन ही आगे बढ़ाने के लिए करता है ना, मोदी और योगी बनने के लिए वो इस धरती पे आया है। हर कोई मोदी और योगी नहीं बन सकता। लेकिन आप बीजेपी के इन भ्रष्ट नेताओं के भ्रष्ट भाषण सुनकर ही आप शौक रह जाएंगे। तो आप बेरोजगार हो तो एक बार भी सोच रहे हो कि 8 बेरोजगार और क्यों पैदा कर रहे हो? मोदी जी ने तो रोक दिया। एक भी बच्चा है मोदी जी का? बताओ कोई एक भी बच्चा है योगी जी का? तो योगी जी मोदी जी तो बेरोजगारी रोक दी है कि भाई नहीं, हम नहीं बढ़ाएंगे।
एक बार आप ये भी देख लिए गोदी मीडिया का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल, कैसे गोदी मीडिया इस पार्टी में आने के बाद कैसे उनके अल्फाज चेंज हो रहे हैं। आप इस क्लिप में आप देख सकते हैं कैसे गोदी मीडिया कैसे अल्फाज इनके बदलते हैं जैसे बीजेपी पार्टी में ये लोग शामिल होते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, आपने 1,60,000 करोड़ का वादा किया था बिहार को आर्थिक पैकेज देने का। आपने आर्थिक पैकेज नहीं दिया, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, बिहार में इंडस्ट्री नहीं लगा, चीनी मिल का जो आपने वादा किया था वो चीनी मिल बिहार में नहीं खुला। और 2014 के बाद से बिहार में एक भी नई कंपनी नहीं लगाई गई, उल्टा बिहार में जितना चीनी मिल था उन सभी चीनी मिलों को काट के जो है बेचा जा रहा है। अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला और सभी लोगों को बोनस देने वाले इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, बिहार को भी बोनस दीजिए। केंद्रीय विद्यालय, बहुत सारा केंद्रीय विद्यालय खोला गया, 6 से ज्यादा इथेनॉल फैक्ट्री का जो है बिहार में निर्माण हो गया, कंप्लीट मतलब कि चालू है। और भी बहुत सारा इथेनॉल फैक्ट्री जो है वो बिहार में बन रहा है। अडानी जो है बिहार में आए, उन्होंने इन्वेस्टमेंट। अडानी जी कैसे आदमी है? अडानी जी अच्छे आदमी हैं, अपने दम पे जो है वहां तक पहुंचे हैं। मैं उनकी निंदा क्यों करूँ? निंदा की बात ही नहीं हुई। हाँ, एकदम बिल्कुल अच्छे आदमी है और वो अपने दम पे वहां तक पहुंचे हैं। जहां एक तरफ राहुल गांधी ओपन डिबेट के लिए बार बार चैलेंज कर रहे हैं और एक्सेप्ट भी कर चुके हैं, और यहां दूसरी तरफ पीएम मोदी ओपन डिबेट के लिए अभी तक एक्सेप्ट नहीं किए। क्या वजह हो सकती है? एक बार आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर अपने कमेंट्स दर्ज करें। कुछ लोगों का कहना है कि पीएम मोदी इतने कैपेबल है ही नहीं कि वो ओपन डिबेट कर सकें। पीएम मोदी के जितने भी अभी तक इंटरव्यू हुए हैं वो सारे स्क्रिप्टेड हुए हैं, लेकिन ओपन डिबेट कोई स्क्रिप्टेड तो होगा नहीं, ना तो कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे कि आप पहले से प्रिपेयर होकर आ सके। तो इसलिए शायद पीएम मोदी इस ओपन डिबेट के लिए एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि वो राहुल गांधी से ओपन डिबेट कर सके। किसी से भी डिबेट करने को तैयार हूं, प्रधानमंत्री से। हेलो। मगर मैं प्रधानमंत्री को जानता हूं, प्रधानमंत्री मुझसे डिबेट नहीं करेंगे। राहुल गांधी ने तो ये इनविटेशन स्वीकार किया, चैलेंज स्वीकार किया, तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जी कोशिश करेंगे? अरे राहुल गांधी कहाँ राजा भोग, कहाँ गंगू तेली। राहुल गांधी जी अमेरिका के पढ़े लिखे, ये अंगूठा छाप, उनसे डिबेट कर पाएंगे? इनकी इतनी हिम्मत है? जो प्रधानमंत्री 10 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाया वो डिबेट करेगा? वहाँ स्क्रिप्टें नहीं चलेंगी, वहाँ कान में माइक नहीं चलेगा, वहाँ तो आमने सामने बात होगी। ये कभी नहीं करेंगे, लिख के ले लीजिए हमसे आज। तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री हिम्मत नहीं कर सकते? राहुल गांधी प्रधानमंत्री में इतनी हिम्मत, का अंगूठा छाप में इतनी हिम्मत हो सकती है? जहां तक लोगों का सोचना है कि ये एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन ये प्रधानमंत्री ना बनकर कुछ और ही बनना चाहते हैं। लोग कह रहे हैं कि इन्हें प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन प्रधानमंत्री तो ये 10 साल से बने हुए हैं, इनके दिमाग में कुछ और ही है। प्रशांत किशोर ने पहले इंडियन एक्सप्रेस के साथ और रिसेंटली समदीश भाटिया के साथ इंटरव्यू में कुछ ऐसी ही बात कही थी कि बीजेपी को केवल आपका वोट नहीं चाहिए, बल्कि आपके दिमाग का पूरा कंट्रोल इन्हें चाहिए। ये चाहते हैं कि आप इनकी पूजा करो। प्रॉब्लम ये है कि मतलब बीजेपी वांट्स मोर देन योर वोट। एक आइडियोलॉजिकल इम्प्रिंट छोड़ना चाहते हैं, वो आप पर एक साइकोलॉजिकल डोमिनेंस चाहते हैं। भाई आपको मेरा वोट चाहिए या नहीं चाहिए वो कहानी हो गई। अब उसके बाद है कि आपने मुझे वोट दे दिया, अच्छा पूजा भी आप इनकी करो, कपड़े ऐसे पहनो, खाना ये खाओ। लेकिन एक बात तो कहूंगा, जितने अभी तक हाईली एजुकेटेड पर्सन है उन लोगों को तो समझ में आ गया ये सरकार करना क्या चाहती है और 10 साल में इस सरकार ने क्या किया। मोदी जी एक छोड़ के सारी टोपियां पहनते हैं देश में। सारी टोपियां उनको पसंद है, एक ही टोपी पसंद नहीं है, बाकी हर टोपी पसंद है। क्यों पहनते हैं? क्योंकि जिस इलाके में कि वहां की वेशभूषा पहनी तो वहां के लोगों को लगा हमारा ही व्यक्ति है। वहां की भाषा, फिर वो हर जगह जाके बोलते हैं कि मित्रों मैं तो यहीं पैदा होना चाहता था। लेकिन अभी तक हमारे देश में बहुत से अनएजुकेटेड लोग हैं, तो उनके तक ऐसे वीडियोस पहुंचे नहीं या ऐसी न्यूज़ पहुंचे नहीं जिससे उनको समझ में आ सके। लेकिन मोस्टली लोगों को समझ में आ गया, जो एजुकेटेड पर्सन है तो वो तो समझ चुके कि इस सरकार में क्या हो रहा और क्या होने वाला है। जो हमारे देश में अनएजुकेटेड लोग हैं वो उस लेवल पे सोच ही नहीं पा रहे हैं और वो इन छोटी छोटी स्कीमों में फंसे हुए हैं। वो 5 किलो राशन, ये टॉयलेट, ये कॉलोनी, इससे में फंसे हुए हैं। लेकिन देश के साथ क्या हो रहा है उनके नहीं समझ में आ रहा। किस तरीके से तानाशाही की ओर हमारा देश जा रहा है। एक दिन यही होने वाला है कि हमारा देश तानाशाही की चपेट में आ जाएगा और किसी की भी कोई सुनवाई नहीं होगी। और इस गलतफहमी में मत रहना कि भाई मैं तो सरकार का सपोर्टर हूँ, मोदी सपोर्टर हूँ, मेरा कुछ नहीं जा रहा। अगर देश डिक्टेटरशिप बन भी जाए तो भी मेरे लिए तो सब अच्छा चलता रहे। सोनम वांगचुक भी एक बार इस सरकार को सपोर्ट करते थे, लेकिन जब उनके एरिया में कोई प्रॉब्लम आई और उन्होंने अपनी आवाज उठाने की कोशिश करी, 21 दिन तक अनशन पर बैठने के बावजूद भी सरकार का मुंह नहीं खुला।
और हमारा देश किस तरीके से तानाशाही की ओर जा रहा है, आप एक बड़े एग्जाम्पल के तौर पर आप एक बार इस वीडियो को देखें। बहुत से लोग इस वहम में रहते हैं कि ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा, अल्टीमेटली सच की जीत होगी। लेकिन इतिहास अगर हम देखें दोस्तों, तो जिन जिन देशों में जनता केयरलेस हुई वो देश तबाही की ओर गिरे हैं। चाहे हम जर्मनी में हिटलर के राइज की बात करें, चाहे ईरान हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो या नॉर्थ कोरिया हो, सच परेशान हो सकता है और पराजित। सच को अंधेरी रात में 3 बजे शमशान में जलाया जा सकता है। सच को गवाहों की लाशों के ढेर में दबाया जा सकता है। सच को झूठे केस में फंसाकर कई महीनों या कई साल तक जेल में तड़पाया जा सकता है। सच को किया जा सकता है गुम झूठ और अफवाहों की भीड़ में। सच को किया जा सकता है अनसुना नीरों की बांसुरी के शोर में। सच बात तो यह है कि सच को खरीदा जा सकता है, धमकाया जा सकता है, कुचला जा सकता है पांव तले। सच वो मार्गदर्शक है जो समाज को अंधेरे में डूबने से बचाता है। लेकिन सच कोई सूरज नहीं, सच कोई योद्धा भी नहीं। सच है एक सफेद कबूतर जिस पर नजर टिकाए रहती है खूंखार बिल्लियां। सच को बचाना पड़ता है, सच के लिए लड़ना पड़ता है, डर का जाल तोड़कर जोर जोर से सच बोलना पड़ता है, वरना सच परेशान भी हो सकता है और पराजित भी। तो दोस्तों देख क्या रहे हो, बोलो, जहां भी हो सकता है बोलो, सोशल मीडिया पर या सड़कों पर। ये मत उम्मीद करना कि कोई आसमान से आकर आएगा और देश को बचाएगा। आप ही को अपनी आवाज उठानी पड़ेगी, आप ही को सच को बचाना पड़ेगा। आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। एंड अभी तक यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम मेरे वीडियोस को नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप देख सकते हैं अभी तक जितने हमारे वीडियोस देखे जाते हैं वो अनसब्सक्राइब पर्सन द्वारा देखे जाते हैं। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मेरे वीडियोस को नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।